हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का गणित और पहला चैप्टर क्या है जी? समुच्चय। क्या है जी? समुच्चय। देखिए, हम इसका डेफिनेशन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। हम क्या पढ़े थे जी? चलिए एक बार रिवाइज भी कर दे रहा हूँ। मान लीजिए हम लिखे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। ये हम लिखे थे तो हम इसको रिप्रेजेंट किए थे कैपिटल एन से, ठीक। हम 4 उसमें का नोट पढ़े हैं। अगर आप जाकर वो 4 नोट देख लेंगे तो आपको सेट थ्योरी पढ़ने में बहुत आसानी होगी, यानी समूचे पढ़ने में क्या होगा, बहुत आसानी होगी। हमने क्या लिखा था कि जी, हमने यह पढ़ा था कि सेट को कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है जी? डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेट के अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और करली ब्रैकेट रहेगा तभी यह समुच्चय होगा। जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, तो कोई यह सेट नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट नहीं है। यह केवल प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब करली ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। यस सर। यही हम लोग पहले वीडियो में पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कभी फिर और एक और नोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? नोट, ठीक है। वह नोट क्या है? वस्तु के प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। नोट क्या है जी? वस्तु के प्रत्येक समूह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। चलिए हम क्या पढ़ेंगे जी? वस्तुओं के प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। देखिए, हम तो समुच्चय का डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी वस्तु के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हम वो पढ़े तो ये नोट क्या कहना चाहता है कि वस्तुओं के प्रत्येक संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। माने किस प्रकार का समुच्चय अगर होगा, संग्रह होगा, तो समुच्चय नहीं होगा। ये हम नोट क्या कर रहे हैं कि वस्तुओं के कोई भी कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, किसी कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, क्या? किसी कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह क्या है? समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। मान लीजिए हमने कहा किसी कक्षा में कक्षा में अच्छे विद्यार्थी, है ना, कहा अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, ठीक। हमने यह कह दिया। अब देखिए, विद्यार्थी अच्छा है, क्या है? अच्छा है या नहीं, यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं जी। ये हम कह सकते हैं कि वह विद्यार्थी अच्छा है, वह विद्यार्थी अच्छा है, यह कह सकते हैं। ये किसी के क्वालिटी से नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो किसी का हम ये कह दे कि वह विद्यार्थी बहुत सुंदर है देखने में, तो यह कलेक्शन क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। समझ में जी? यस सर। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का उदाहरण। क्या? समुच्चय का उदाहरण। अब मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछे किसी गांव में अच्छे लोगों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है, तो गांव में ये बता सकते हो कि कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग नहीं ना बता सकते हैं। चलिए, यानी यह कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का उदाहरण। देख लीजिए, हम कहें पहला, भारत देश में राज्यों का समुच्चय, राज्यों का संग्रह, यह क्या है? समुच्चय है। यह समुच्चय, क्योंकि देखिए भारत में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो उत्तर प्रदेश में रहेगा जी। यस सर। बिहार है ना, है। यस सर। ठीक है। हमने कहा कि भारत देश में क्या? देश में नदियों का संग्रह, क्या? नदियों का संग्रह। अब बताइए, जो नदियाँ है वो नदियाँ नहीं रहेगी जी? रहेगा। नदियों का संग्रह क्या है? यह भी क्या है? समुच्चय है। और यह भी क्या है? समुच्चय, ठीक है। अब देखिए, हम कह दे अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल, क्या?
अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल। देखिए वावेल में क्या होता है? स्वर। क्या? स्वर। चलिए लिख दे रहा हूँ अंग्रेजी में स्वरों का, तो स्वर क्या होता है जी? स्वरों का संग्रह। तो क्या होता है? ए ई आई ओ यू। यह कलेक्शन क्या है? तो देखिए आप यहाँ पर इसको क्या पढ़े? ए ई आई ओ पढ़ेंगे ना, वावेल पढ़ेंगे ना। क्या अमेरिका के लोग इसे वावेल नहीं पढ़ेंगे? वो भी लोग पढ़ेंगे। यानी ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार क्या है? समुच्चय। क्या है? समुच्चय। अब देखिए मान लीजिए हमने कहा कि आकाश में, क्या कहा जी? आकाश में तारों का संग्रह। तारों का संग्रह। तो देखिए आकाश में तारे ना है जी, यानी उनको हम तारे को लेकर एक बक्से में रख दे तो उनका संग्रह ये भी क्या है? एक समुच्चय। क्या है? समुच्चय। क्या है? समुच्चय। अब देखिए इसमें, अब देखिए तारों को काउंट कर सकते हैं जी? नो सर। तो उसको बोले जाते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या? अपरिमित समुच्चय। क्या कहा जाता है जी? अपरिमित। लेकिन इसमें हम एलिमेंट क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। कितने है जी? 5। तो इसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। क्या? फाइनाइट यानी परिमित समुच्चय। कोई दिक्कत? इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत है? देखिए यह भारत देश में राज्यों का संग्रह था। राज्यों का हमने कहा ना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बताया ना। तो देखिए फिर ये चार में आप लोगों को कोई डाउट है? इस प्रकार का जो कलेक्शन होगा समुच्चय होगा। ठीक है। अभी ना कहे किसी की सुंदरता हम कह दे वो भी समुच्चय नहीं है। किसी में बुराई तो भी समुच्चय नहीं। हम कह दे कि किसी कक्षा में बुरे विद्यार्थियों का समुच्चय तो भी कलेक्शन, वो भी समुच्चय नहीं है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा हो रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गणितीय संख्याओं का कुछ मान्य समुच्चय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे जी? गणितीय संख्याओं का कुछ मान्य समुच्चय। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है कि हम गणित में जो सेट के फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उसको क्या करेंगे जी? पढ़ेंगे समुच्चय। ठीक है, अब देखिए उसमें हम क्या पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने कहा प्रतीक, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए प्रतीक। क्या? प्रतीक। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विवरण। क्या? विवरण। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रतीकात्मक रूप। माने ये होता है, देखिए ये तो हम लोग जानते हैं सिंबल, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट्स, और इसको होता है शॉर्ट फॉर्म। मतलब कैसे स्टेटमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। हमने क्या लिया? कैपिटल एन। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है जी? प्राकृतिक संख्या। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में क्या कहता है? नेचुरल नंबर। हमने यहाँ पे लिखा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, हमने क्या कहा? सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? कैपिटल एन इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए दूसरा मैं लिख रहा हूँ कैपिटल डब्ल्यू। क्या लिख रहा हूँ जी? कैपिटल डब्ल्यू में क्या होता है? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ सभी पूर्ण संख्याओं का क्या जी? समुच्चय। तो इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होना क्या है? जरूरी है। ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए इसके बाद क्या आता है? जेड। क्या? जेड में क्या होता है? इंटीजर। जेड सब किसी को रिप्रेजेंट करता है जी? इंटीजर। यानी सभी पूर्णांक। क्या? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई से लिख दे रहा हूँ आई इक्वल्स टू, यानी प्लस माइनस
यहाँ पे 0 का +-1 +-2 +-3 कमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी पूर्णांक हम जानते हैं ना, उसमें धन पूर्णांक भी होता है और ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे z माइनस लिख दे तो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा जी? ऋण पूर्णांक। जैसे हमने लिख दिया z माइनस, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ऋण पूर्णांक। तो यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा? सभी, यहाँ पे हो जाएगा ऋण पूर्णांकों का संख्याओं का समुच्चय होगा ना। तो यहाँ पे आई माइनस, देखिए मैं यहाँ पर जेड लिख रहा हूँ, यहाँ पर आई लिख रहा हूँ, क्योंकि पूर्णांक को यानी इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? केवल माइनस वाला आएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान रहिएगा कि अगर सेट होगा तो करली ब्रैकेट में होना चाहिए। और यहाँ पे हम जेड प्लस लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक संख्याओं का क्या हो जाएगा जी? समुच्चय, यानी आई प्लस। ठीक है, 1। ठीक है, यहाँ पे होगा 2 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या आता है जी? रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख दे? सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में वह संख्या जो p/q के रूप में हो। p, q क्या होना चाहिए जी? इंटीजर। इसको हम देखिए बता चुका हूँ, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको इप्सिलॉन, क्या? इप्सिलॉन, या कितने लोग इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं। ठीक है, और q क्या नहीं होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये भी हम मान लीजिए कलेक्शन में लिख रहे 3 बटन, मैंने किसको लिख दे जी? ठीक है, तो हम परिमेय संख्या को क्या करें? कलेक्शन ले ले तो भी क्या होता है? सेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम मान लीजिए ले रहे हैं q डैश, यानी अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। q डैश हम ले रहे हैं किसको? अपरिमेय। ये तो परिमेय हो गया, यहाँ पे हो जाएगा सभी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, संख्याओं का क्या जी? समुच्चय। यहाँ पे क्या आएगा? q डैश आएगा और कर्ली ब्रैकेट में q सच दैट q वेयर q इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल Q। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब हम देखिए इन सारे को एक बोरे में रख दीजिए। किसको? एक बोरे में। तो बोरे किसका हो जाएगा? रियल नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर, मतलब सभी वास्तविक संख्या है। क्या? सभी वास्तविक क्या हो जाएगा? सभी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, संख्याएं या संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर। ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? इसमें नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा और इंटीजर भी होगा, रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। ठीक है, यस सर। यानी हम सबको क्या करें? हम कहना इन सारे चीज को, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इस सारे चीज को क्या करें? एक बोरे में रख दे। तो बोरा किस चीज का हो जाएगा? ठीक है, हम कह रहे थे कि सारे को एक बोरे में रख दीजिए, हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सी किस चीज के लिए आता है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? यानी सभी सम्मिश्र संख्याएं। कौन? सम्मिश्र संख्याएं, संख्याएं का समुच्चय। अब देखिए सम्मिश्र संख्या मतलब क्या होता है? वह संख्या जो देखिए x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, जहाँ पे x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। कैपिटल आर किसके ऊपर कहता है? रियल नंबर। और y 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? y 0 नहीं होना y इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, यस सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो कर्ली ब्रैकेट होगा तभी ये सेट होगा। ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये सब कर्ली ब्रैकेट है, मतलब उतना ढंग से नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या है? कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट में नहीं होगा तो सेट
नहीं होगा। इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत है? नो सर। दिक्कत है तो पूछ लीजिए, दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अन्यथा नोट कर लीजिए। ठीक है? यस सर।